तो शुरू करें। चैप्टर 2 का नाम है लंपी लैंड डॉइच। तो क्या आप भी लंपी के साथ जर्मन सीखने को तैयार हो? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बेग्रीज़ुंग मतलब कि हम कैसे किसी को ग्रीट करते हैं, नमस्ते या नमस्कार करते हैं मिलने पे। जैसे इंडिया के अंदर अगर हम किसी से मिलते हैं तो कैसे ग्रीट करते हैं, बहुत सारे शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, हाय, हेलो, ये सब। इसी तरह जर्मन लैंग्वेज के अंदर जब हम किसी से मिलते हैं या उनको ग्रीट करते हैं तो ये सारे कुछ शब्द दे रखे हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है गुड डे, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय। इन सब के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए साथ में बोलते हैं गुटन टाग। गुटन टाग हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से दिन में किसी भी टाइम मिल रहे हो। जब सुबह हम मिलते हैं एकदम सुबह सुबह तो हम बोलते हैं गुटन मॉर्गन। अगर हम दोपहर में मिल रहे हैं तो गुटन टाग। अगर हम शाम को मिल रहे हैं तो गुटन आबंद। पहला गुटन टाग, दूसरा ग्रेस देश, तीसरा गुटन मॉर्गन, अगला ग्रेस गॉट। जर्मनी के अंदर जो दक्षिण हिस्सा है यानी साउथ जर्मनी या फिर ऑस्ट्रिया, ये वाले हिस्से हो गए, वहाँ पे हम मिलते हैं तो ग्रेस गॉट बोलते हैं। उसके अगला ग्रुत्सी, ये हम स्विस जर्मन या फिर जो हमारा सदर्न जर्मनी स्विट्ज़रलैंड एरिया साइड में बोला जाता है वहाँ पे हम ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला गुटन आबंद। नेक्स्ट सेवुस। सेवुस, अगर हम सेवुस की बात करें तो इसको हम सदर्न जर्मनी यानी दक्षिण जर्मन के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं मेर्केडिश का वैसे मतलब होता है याद करना। तो अब हम याद करते हैं इन चीज़ों को। सबसे पहले ये देखो लंपी है। लंपी किसी से मिला तो मिलने पे उसने क्या बोला? हेलो। हेलो। जब आप अपने दोस्तों से मिलोगे तो जर्मन में आप उनको क्या बोल सकते हो? हेलो। या फिर अगर आप किसी बड़े से मिल रहे हो या जैसे आपकी टीचर मिल गई सुबह सुबह तो आप उनको कैसे मिलोगे? गुटन मॉर्गन। गुटन मॉर्गन मतलब गुड मॉर्निंग। यहाँ पे दो दोस्त मिल रहे हैं और वो एक दूसरे से हालचाल पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने दोस्तों से मिलो तो जर्मन लैंग्वेज के अंदर ऐसे उनसे हालचाल पूछना। सबसे पहले वी गेट्स। वी गेट्स, वी गेट्स मतलब क्या हालचाल। ये हम ज़्यादातर अपने दोस्तों से या अपने बराबर वालों के साथ इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी बड़े से मिल रहे हैं या फिर टीचर से पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो, जब हमें आप बोलना हो तो हम यूज़ करेंगे वी गेट एस इनन। वी गेट एस इनन। और वी गेट्स मतलब होता है तुम कैसे हो। वी गेट एस इनन मतलब आप कैसे हैं। तो ये इनमें छोटा सा फर्क है। अब आपने पूछ लिया कि आप कैसे हो तो सामने वाले ने बोला कि मैं बढ़िया। अब आपसे भी वो पूछेगा वी गेट्स, तो आप कैसे कैसे जवाब दे सकते हो, ये रहा तरीका। सबसे पहले डांका गुड मीन्स थैंक यू, बढ़िया हूँ, गुड। या फिर डांकशन थैंक यू सो मच, प्रीमा, बहुत बढ़िया। मिया गेट एस निश्ट सो गुड मीन्स मैं ठीक नहीं हूँ। नाया एस गेट, हाँ सही है सब। कन्वर्सेशन आप कुछ ऐसा करोगे। सबसे पहले हेलो वी गेट्स, आप सामने से जवाब दोगे डांका गुड या फिर डांकशन प्रीमा उंड डियर। और काफ़ी बार हम वी गेट्स इसकी जगह पूरा सेंटेंस यूज़ करते हैं। वी गेट एस डियर मीन्स तुम कैसे हो। याद रखना अगली बार जब आप अपने टीचर से क्लास में मिलो तो उनसे पूछना मत भूलना वी गेट एस इनन। या फिर अपने किसी बड़े से मिलो तो उनसे भी पूछ सकते हो वी गेट एस इनन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सीख लिया कि किसी से मिलेंगे तो हाय हेलो कैसे करेंगे, हालचाल कैसे पूछेंगे। अब उनको बाय भी तो करना है। तो आइए सीखते हैं कि बाय कैसे कर सकते हैं। पहला चूस। चूस मीन्स बाय। अगला auf Wiedersehen। auf Wiedersehen मीन्स बाय। अगला सेवुस। सेवुस, ये जो सेवुस वर्ड है वो आप हेलो और बाय दोनों बोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगला बिस स्पेटर। बिस स्पेटर मतलब सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। अगला बिस बाल्ड। बिस बाल्ड, बिस बाल्ड मतलब जल्द मिलेंगे, सी यू सून। अगला बिस
मॉर्गन। मान लो आप अपने दोस्त से कल दोबारा मिलने वाले हो तो उसको आप बोल सकते हो बिस मॉर्गन, मीन्स कल मिलेंगे। अगला बिस ग्लाइश, बिस ग्लाइश, बिस ग्लाइश मतलब जल्द ही मिलेंगे। अगर आप बाय रात को कर रहे हो तो आप बोल सकते हो गुटे नाख्ट, गुटे नाख्ट, गुटे नाख्ट। याद रखना जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था गुटन मॉर्गन, गुटन आबन, गुटन टाग, उन सब में गुटन लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे गुटा है, गुटन नहीं। तो याद रखना क्या होगा, गुटे नाख्ट। तो अब आप सीख गए। और सबसे कॉमन इनमें से जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में वो एक तो है च्यूस। एक बात और, जब भी हम फॉर्मली किसी को बाय करते हैं यानी कि औपचारिक तरीके से कोई हमसे बड़ा है, रिस्पेक्टेड पोजीशन पे है, तो हम उसको बाय करने के लिए auf विदरजेन इस्तेमाल करते हैं। और वही अगर कोई अपना जान पहचान का हो, अपने बराबर का हो, इनफॉर्मल तरीके से अगर हमें किसी को बाय करना हो तो हम यूज़ करते हैं च्यूस। हेलो दोस्तों, अब हम सीखते हैं जर्मन अल्फ़ाबेट्स। देखो देखने में तो आप सोच रहे होगे अरे ये तो इंग्लिश है, ये तो मेरे को आता है ABCDEFGH, बट नो, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है। दिखने में एकदम इंग्लिश जैसे आपको लगेंगे लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है। तो आइए साथ में बोलते हैं। आ बे, बे से डे, डे ए एफ गे, हा ई यॉट। देखो जर्मन के अंदर जब भी हम ज बोलेंगे ना तो उसको य की तरह प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। ज को हम ज नहीं बोलेंगे, य पढ़ेंगे। तो ये हो गया यॉट। अगला का एल एम एन ओ पे कू एर एस टे ऊ फाओ। और ये जो जर्मन में वी है उसको जब हम रीड करेंगे तो वो फ की साउंड देगा, ठीक है। ये अभी हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी बस ये ध्यान रखो, ये है फाओ। अगला वे एक्स upsilon सेट। वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं। अभी तक तो हमने सिंपल ABCD सीखा, अब एक बार फोटोज़ के साथ सीखते हैं। जैसे इंग्लिश में तो हमें आता है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, हिंदी में भी हमें आता है अ से अनार, आ से आम। अब हम जर्मन में ऐसे सीखते हैं। तो आ वी आफे मीन्स अ से बंदर, मतलब ये हिंदी ट्रांसलेशन हो गया वैसे तो अब हम करते हैं, मेरे साथ साथ बोलना। आ आफे, आफे। बे बाउम, से कोला, दे डाउमन, ए एलिफेंट, एफ फिश,
F fish. G Geld. G Geld. Ha Han. हा हन। अब एक बार इनके मीनिंग मैं बता देती हूँ फटाफट से। आफे मतलब बंदर, बाउम मतलब पेड़, कोला मीन्स कोका कोला जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, डाउमन मीन्स अंगूठा, एलिफेंट मीन्स हाथी, फिश मछली, गेल्ड पैसा, हन कुकड़ू मुर्गा। अब साथ में बोलते हैं। ई ईगल, यॉट, युंगा, का कर्निश। यहाँ पे ओ के ऊपर 2 डॉट दिख रहे हैं, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। का कर्निश, एल ल्योवा, एम Mädchen, N Nashorn, O Obst, P Papagei, Papagei तो Papagei, Q Koala, R Rat। तो अब इनका मीनिंग बताती हूँ। ईगल, ईगल मतलब ये एक ऐसा टाइप ऑफ जानवर है जिसके पीठ पे ऐसे कांटे कांटे से होते हैं ना, ये आपको फोटो दिख रही है, ऐसा होता है। यूंगा मीन्स छोटा लड़का, छोटे लड़के को हम यूंगा कहते हैं। क्योनिश मीन्स राजा, लोवा मीन्स शेर, मेडशन मीन्स लड़कियाँ, जो छोटी लड़कियाँ होती है उनको हम मेडशन कहते हैं। ऑब्स्ट मीन्स फल, पापागाय मीन्स तोता, कोला मीन्स जेलीफिश, रैट मतलब व्हील पहिया, एस शिफ, एस शिफ, टे टिश, ऊ ऊअर, फाओ फोगल, वे वागन, एक्स ज़ूलोफोन, उपसिलॉन याट, सेट सूक। अब हम इसका मीनिंग जानते हैं। शिप मीन्स जो इंग्लिश में हमारा होता है शिप, जहाज। टिश मीन्स टेबल, ऊअर मीन्स घड़ी, फोगल यहाँ पे आपने देखा ये लिखा है वी, लेकिन इसको हम कैसे फ की तरह पढ़ रहे हैं, तो ये वोगल नहीं, ये होगा फोगल। फोगल मीन्स चिड़िया। वागन मीन्स गाड़ी, गाड़ी के लिए वैसे एक और हम शब्द सीखेंगे, आ से होता है, आ से आउटो मीन्स गाड़ी। ज़ूलोफोन मीन्स ये जो ऐसे एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, टिंग 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 टिंग, उस पर बजाते हैं। याट ये तो आपको पता ही है, याट। सूक मीन्स ट्रेन। उसके बाद याद है अभी हमने पीछे देखा था यहाँ पे एग्जाम्पल में, ये देखो का पे क्यूनिश और एल पे लोवा, ये जो 2 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये डॉट्स एक्चुअली उमलाउट होते हैं। उमलाउट मतलब कि जब ए ओ या यू 3 लेटर्स के ऊपर 2 डॉट्स आ जाए तो वो डॉट कहलाते हैं उमलाउट। तो जब वो डॉट आ जाते हैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन बदल जाती है। जैसे नॉर्मल ए को हम पढ़ेंगे आ, ए उमलाउट को पढ़ेंगे ए, नॉर्मल ओ को पढ़ेंगे ओ, और ओ उमलाउट को पढ़ेंगे उ, या नॉर्मल यू को पढ़ेंगे ऊ, और यू उमलाउट को पढ़ेंगे उ। ये आप सोच रहे होगे क्या अजीब सी आवाज़ है, तो ये आपको टाइम के साथ धीरे धीरे पढ़ना आ जाएगा, जैसे जैसे शब्द आएंगे उसके अंदर। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ये है एप्पल, इसको पढ़ेंगे एप्पल, तो प्रोनाउंस करेंगे ऊल मीन्स तेल। यूबोंग मीन्स एक्सरसाइज। अभी तक हमने जो भी पढ़ लिया अब उसका कहते हैं वीदर होलुंग। वीदर होलुंग मीन्स रिवीजन, तो रिवाइज करते हैं। पहला
तो पहला आप बताइए, हाउ वुड यू ग्रीट योर टीचर? अगर आप टीचर से मिलोगे तो टीचर को क्या बोलोगे? हेलो, गुटन मॉर्गन, ग्रीस दिश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गुटन मॉर्गन। हेलो आप नहीं बोल सकते क्योंकि टीचर आपके बराबर की नहीं है। ग्रीस दिश जो है वो स्टैंडर्ड ग्रीटिंग नहीं है, तो हम जब टीचर्स को ग्रीट करते हैं तो हम गुटन मॉर्गन यूज़ करेंगे। अगला, जब आप अपने दोस्तों से मिलोगे तो उन्हें कैसे ग्रीट करोगे? auf Wiedersehen, danke, gut, हेलो। auf Wiedersehen हम यूज़ करते हैं बाय बोलने के लिए। danke, gut हम तब बोलते हैं जब हमसे कोई पूछे wie geht's, तो हम क्या बोलेंगे जब अपने दोस्तों से मिलेंगे? हेलो। यस, अगले पे आते हैं। When you go to someone's house in the evening, जब आप किसी के घर शाम को जाओ तो क्या कहोगे? Gute Nacht, Guten Morgen, Guten Abend। बताओ क्या कहेंगे जब हम शाम को किसी के घर जाते हैं तो? Gute Nacht ये हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये हम रात को यूज़ करते हैं जब हम बाय बाय कर रहे हो। Guten Morgen ये हम सुबह सुबह यूज़ करते हैं जब हम किसी से मिलते हैं। तो शाम के लिए हम यूज़ करेंगे Guten Abend, Guten Abend। अगला, What would you say to your teacher? आप अपने टीचर से क्या कहोगे? Wie geht es Ihnen? Wie geht's? हेलो। बताओ क्या कहोगे? तो टीचर से देखो, वी गेट्स आप नहीं कह सकते। वी गेट्स मतलब होता है तुम कैसे हो। तो वी गेट्स हम दोस्तों के साथ या अपने बराबर वालों के साथ इस्तेमाल करते हैं। हेलो हम नहीं कहेंगे। हमने ऊपर सीखा था अभी कि टीचर से जब हम मिलेंगे तो गुटन मॉर्गन कहेंगे। तो इसलिए हम टीचर से जब हम मिलते हैं और हालचाल पूछना हो तो हम यूज़ करेंगे वी गेट एस ईनन। व्हेन टेकिंग लीव ऑफ समवन यू से लेते हैं, जब हम किसी से अलविदा लेते हैं तो क्या कहते हैं? गुटन टाग, danke, gut, auf Wiedersehen। तो गुटन टाग तो हम मिलने पे कहते हैं। danke, gut जब कोई हालचाल पूछे तो उसका रिप्लाई करते हैं। तो हम बाय कैसे करते हैं, अलविदा कैसे कहते हैं? auf Wiedersehen। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ाई किया उसकी स्पेलिंग भी देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे अब आप वीडियो पॉज करके एक बार ये खुद ट्राई करो कि क्या आप इसमें गलत स्पेलिंग ढूंढ पा रहे हो, और अगर आपने गलत स्पेलिंग ढूंढ ली तो क्या आप सही स्पेलिंग बता पा रहे हो। एक बार खुद ट्राई करो इसको। होप सो आपने ट्राई कर लिया होगा। अगला, यहाँ पे लंपी को आपकी मदद चाहिए। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उस ज्ञान से हम मिलके लंपी की मदद करेंगे। सबसे पहले लंपी यहाँ पे मिल रहा है अपने टीचर से, और आप बताइए टीचर को ग्रीट करने पे लंपी को क्या बोलना चाहिए? हेलो, auf Wiedersehen, gut danke, guten Morgen क्या बोलना चाहिए? तो जब वो अपनी टीचर से मिल रहा है तो वो कहेगा गुटन मॉर्गन। दूसरा नंबर पे लंपी किसी और से दोबारा मिल रहा है, इस बार दिन में मिल रहा है। अब वो कैसे ग्रीट करेगा? एक तो हम सुबह सुबह गुटन मॉर्गन कह सकते हैं, उसके अलावा हम किसी भी टाइम मिले दिन में तो गुटन टाग कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुटन टाग। उसके बाद यहाँ पे लंपी अपने दोस्त से मिल रहा है। अपने दोस्त से मिलने पे लंपी कहेगा हेलो। लंपी टाटा बाय बाय कर रहा है, तो बताइए क्या बोलेगा वो? तो बोलेगा चीज। उसके अगला, लंपी अपने से किसी बड़े को यहाँ पे बाय कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? लंपी की मदद कीजिए। तो लंपी बोलेगा auf Wiedersehen। लंपी किसी से रात में अलविदा ले रहा है, बाय कर रहा है, तो लंपी क्या बोलेगा? gute Nacht। यस, गुटा बोलना, गुटन नहीं, gute Nacht। अगले पेज पे ये कुछ मैच द कॉलम्स है, जो भी अभी हमने पढ़ा उनको मैच करना है। तो आप वीडियो पॉज करके इसे खुद ट्राई कीजिए, बहुत आसान है। होप सो आपने ये ट्राई कर लिया होगा। अब इनके आंसर्स देखते हैं। पहला, सी यू, auf Wiedersehen, बाय बाय, सी यू ये सब एक ही बात है। उसके बाद गुड मॉर्निंग को कहते हैं गुटन मॉर्गन। गुड नाइट को कहते हैं गुटे नाcht। और जो भी मैं बोल रही हूँ आप भी मेरे साथ साथ बोलिए ताकि आपके बोलने की प्रैक्टिस हो सके। उसके बाद गुड इवनिंग को कहेंगे गुटन आबंड। हाउ आर यू? वी गेट्स। हेलो, तो हेलो के लिए और क्या यूज़ कर सकते हैं? ग्रूस डिश, ग्रूस गॉट, हेलो, ये सारे बहुत सारे चीज़ें हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं।
बट यहाँ ऑप्शन में ग्रुसदिश था। उसके बाद फिफ्थ युबोंग 5वां है मैच द स्टेटमेंट, हमें मैच करना है, इधर कुछ है इधर कुछ है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और एक बार इसको खुद ट्राई कीजिए। आशा करते हैं आपने ये खुद ट्राई कर लिया होगा। आइए मिलके आंसर देखते हैं। पहला गुटेन मॉर्गन फ्राउ म्यूलर, आप भी मेरे साथ साथ बोलिए ताकि आपकी बोलने की प्रैक्टिस हो। गुटेन मॉर्गन फ्राउ म्यूलर, तो उसका जवाब आएगा सामने से मॉर्गन लंपी। अगला हेलो लंपी, ग्रुसदिश, ग्रुसदिश मतलब भी हेलो होता है, हमने पढ़ा था। अगला चीयर्स, तो और क्या यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, बिस बाल्ड, जल्दी मिलेंगे। अब आप सोच रहे हो कि हमने auf Wiedersehen क्यों नहीं यूज़ किया, तो अभी हम आगे पढ़ते हैं और फिफ्थ में आपको रीज़न मिल जाएगा क्यों नहीं किया। अगला wie geht es Ihnen, danke, es geht mir gut, Gute Nacht Herr Brown, गुड नाइट मिस्टर ब्राउन। यहाँ पे इस्तेमाल किया गया हैर ब्राउन, मिस्टर ब्राउन, यानी कोई ये बड़ा है मिस्टर, तो इसको जब हम बाय करेंगे तो auf Wiedersehen यूज़ करेंगे, इसलिए हमने चूज़ के साथ वो यूज़ नहीं किया। पे आपको ये इंग्लिश में एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं और अब आपको जर्मन में इनको लिखना है। तो वीडियो पॉज करें एंड ट्राई करें। तो अब हम देखते हैं पहला सी यू सून, सी यू सून का बिस बाल्ड, हाउ आर यू मतलब फॉर्मल, जब हम फॉर्मली किसी को हाउ आर यू कहना हो तो हम कहेंगे वी गेट एस इनन, और वही इनफॉर्मल कहना हो, कोई हमारे बराबर का हो या क्लोज वन हो तो हम कह सकते हैं वी गेट्स। अगला फाइन, वेरी वेल, डांकर, गुड, या फिर डांकर मिया गेट एस गुड। अगला गुड बाय, अगर हमें फ्रेंडली बाय करना हो, कोई अपना बहुत ही बढ़िया जान पहचान वाला हो तो चूस। गुड मॉर्निंग मिस्टर म्यूलर, तो गुटन मॉर्गन हैर म्यूलर, मिस्टर के लिए हम यूज़ करेंगे हैर और मिसेस के लिए यूज़ करेंगे फ्राउ। यहाँ पे एक पज़ल है जो कि आपको सॉल्व करनी है, तो ये रहे सवाल, इनके जवाब दीजिए और एक बार पज़ल खुद ट्राई कीजिए। राइट 5 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन लेटर्स, यहाँ पे कुछ कुछ लेटर्स दे रखे हैं, तो कोई से भी 5 लेटर पिक करना है और आपको 5 वर्ड लिखने हैं। ओके, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करें। तो आई होप सो आपने कर लिया होगा। अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शब्द उठा सकते हो। यहाँ पे आपको स्पेलिंग का ध्यान रखते हुए क्या क्या यहाँ पे मिसिंग है वो भरना है। तो आप वीडियो पॉज करो, बहुत आसानी से फटाफट से ट्राई करो। तो आई होप सो ट्राई कर लिया होगा। आइए अब इसे देखते हैं। पहला चीज़, चूस एरेश, चूस एरेश। अगला वी गेट्स, वी गेट्स। तीसरा नाया एस्केट, नाया एस्केट। उसके बाद बिस ग्लाइश, बिस ग्लाइश। फिफ्थ विलकॉमन मीन्स वेलकम, विलकॉमन। यहाँ पे कुछ जर्मन के बारे में इंटरेस्टिंग बातें हैं, तो आइए जानते हैं। तो हमने कुछ शब्द सीख रखे हैं, हमें पता है, जैसे जीन्स, रेडियो, सीडी, टैक्सी, इंफॉर्मेशन, फिल्म, पार्टी, टेस्ट, जिससे आपको नफ़रत है। इंग्लिश वर्ड्स है जिनको हम जर्मन में भी इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों भाषा में सेम ही है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी आपके साथ जर्मन पढ़ रहे हैं ना उनके साथ भी शेयर कर दो, ताकि हम सब मिलके पढ़ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वाले चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए इसको रिवाइज करें। च्यूस, auf Wiedersehen।